Assalamualaikum and welcome to the channel and to the video named C++ Functions Part 4। अच्छा अंग्रेज़ी हो गई, अब चलें शुरू करते हैं। प्रीवियसली हमने ये पढ़ा था कि हमने इन चीज़ों के बारे में बात की थी कि फ़ंक्शन होते क्या हैं। इसके अंदर हमारे पास डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन आ गया, डेफिनेशन ऑफ फंक्शन आ गया, कॉलिंग ऑफ ए फंक्शन आ गया, और फिर साथ में हमारे पास फंक्शंस की दो टाइप्स थी। एक बीच में वॉइड फंक्शन था और साथ में एक वैल्यू रिटर्निंग फंक्शंस थे, और इनके साथ साथ हमने पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट्स भी डिस्कस कर लिए कुछ हद तक। और अब हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, हमारे पास हैं 3 सवाल। एक है हमारे पास हम फंक्शन को क्यों इस्तेमाल करते हैं, कब इस्तेमाल करना चाहिए, और हमें क्यों इस्तेमाल करना चाहिए फंक्शंस को। यानी कि मैं अगर अपना कोड मेन फंक्शन के अंदर ही लिख सकता हूँ सारा का सारा, तो फिर मुझे फंक्शंस बनाने की ज़रूरत ही क्या है। तो हमारे पास पहला सवाल जो है वो है हमारे पास वाई वी यूज़ फंक्शंस, हम फंक्शंस का इस्तेमाल क्यों करते हैं। हमारे पास प्रोग्रामिंग में एक कॉन्सेप्ट है ट्राई का, जो कि एक एब्रिविएशन है जो कि स्टैंड करता है डोंट रिपीट योर सेल्फ के, यानी कि अपने आप को रिपीट नहीं करना। तो फंक्शन हमारी मदद करते हैं कि हमें अपने आप को रिपीट करने की ज़रूरत नहीं होती। यानी मिसाल के तौर पे हमें 2 वैल्यूज़ हैं, उनको हमें बार बार ऐड करना है, तो हमें बार बार उसके लिए वही ब्लॉक ऑफ कोड रिपीट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग सिंपली एक फ़ंक्शन लिख सकते हैं और हम लोग उस फंक्शन को कॉल करते हैं और हमारे पास वो प्रोसेस जो है वो हो जाता है, वो फंक्शन कर देता है हमारे पास। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग आते हैं सबसे पहले progs yt with number 5 vim main.cpp। अच्छा, अब हम लोग अपनी cpp फाइल में हैं। हम लोग सबसे पहले हैश इंक्लूड iostream int main, और हमारे पास int a एंड b, ये हमारे पास 2 वैल्यूज़ हैं, और हम लोग सिंपली चलो इनको वैल्यूज़ हम लोग असाइन भी कर देते हैं। इक्वल टू 4 int b इक्वल टू 5, और हम लोग सिंपली सी आउट a प्लस b, सिंपल, सही हो गया। और फिर हम लोग यहाँ पे एक न्यू लाइन भी डाल देंगे ताकि रीडेबिलिटी हमारे पास आसान हो जाए। एक तो ये हो गया। अब एक ये तरीका है कि हम लोग इसी लाइन को लें और बार बार रिपीट करें। यहाँ पे हम लोग पेस्ट कर देते हैं, और फिर लेट्स से यहाँ पे एक, यानी कि यहाँ पे हमारे पास सारा कोड मौजूद है, यहाँ पे कोड सारा मौजूद है, और फिर हमें यहाँ पे दोबारा चाहिए। तो अब हमें दोबारा ऊपर जाना होगा इस फाइल के पास। इसको अगर आपके पास पहले से कॉपी है तो आप लगी, और अगर आपके पास नहीं है तो आपको इसको दोबारा से ऊपर जाके कॉपी करना होगा, और आपको एंड ऑफ द लाइन पे चाहिए अपने कोड के मेन फंक्शन के, तो आपको यहाँ पे आके दोबारा लिखना होगा। ये एक छोटी सी एग्जांपल है। कुछ ब्लॉक्स ऑफ कोड होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, तो हमें ये बार बार करना होगा। तो इससे बेहतर ये है कि हम क्यों ना एक फ़ंक्शन बना लें कि हमें सिंपली बस उस फंक्शन को कॉल करना। लेट्स से हमारे पास यहाँ पे एक ऐड फंक्शन हम लोग डिक्लेयर कर देते हैं, इंट ऐड, और यहाँ पे हम लोग 2 आर्गुमेंट्स दे देते हैं, एक्स इंट, आर्गुमेंट्स नहीं पैरामीटर्स दे देते हैं, इंट एक्स और इंट वाई, और नीचे आके हम लोग सिंपली इसकी डेफिनेशन कर देते हैं, इंट ऐड इंट एक्स इंट वाई, और यहाँ पे हम लोग रिटर्न नहीं बल्कि सी आउट एक्स प्लस वाई और \n, और हम लोग इसको एक void फंक्शन बना देते हैं, void, और हम लोग इन वैल्यूज़ को भी लेके यहाँ पे डाल देते हैं, और हमें लेट्स से पैरामीटर्स की कोई ज़रूरत ही नहीं। यानी कि एक ही वैल्यूज़ उनको बार बार, अब वो वैल्यूज़ भी बार बार रिपीट हो रही हैं, तो और एक मरतबा हमारे पास मेन फंक्शन के ऊपर हमारे पास डिक्लेयर्ड हैं, बल्कि डिफाइंड है, क्योंकि उनको वैल्यूज़ भी असाइंड हो चुकी हैं, वहाँ पे डिफाइंड है, और हम लोग उनको बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इससे अच्छा कि उन्हीं को ही एक फंक्शन के अंदर डाल दिया जाए, और जिस वक्त भी हमें चाहिए हम लोग उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हम लोग सिंपली यहाँ पे आके ऐड
ऐसे करके ऐड फंक्शन को कॉल करेंगे, रिटर्न 0 उप्स। और एक और गलती जो कि मैं करता आ रहा हूँ, std : राइट क्विट g++ main.cpp-o फंक्शन। और यहाँ पे गलती होगी मुझसे, vim main.cpp, यप x एंड y नहीं a और b है, रिप्लेस बाय b। और हम लोग दोबारा से इसको कंपाइल करते हैं, हम लोग रन करते हैं और हमारे पास 9 आ जाता है। अब इसमें अच्छी बात यह है कि जब भी हमें ऐड फंक्शन को कभी ज़रूरत हो तो हम लोग सिंपली जो है इसको बार बार यहाँ पे ऐड, हमें दोबारा से जो है सी आउट और फिर std::cout और फिर a+b लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, हम लोग सिंपली फंक्शन कॉल कर सकते हैं। और इसमें एक और अच्छी बात ये भी है कि लेट से हमारे पास यहाँ पे एक और फंक्शन है, वो है हमारे पास void समथिंग, यानी समथिंग के नाम से अब एक फंक्शन है, वो हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया और वो कॉल करना चाहता है। तो उसके लिए हमें दोबारा से ये वैल्यूज़ इंट a और इंट b को हमें दोबारा से उस फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिस तरह से हमने मेन पे किया था और मेन के अंदर करके फिर हमें उसको बार बार सी आउट करना पड़ा था। हमें उस तरीके से अपने आप को रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोगों ने सिंपली यहाँ पे आना है और void सम ऐसे करके ये, और यहाँ पे हम लोगों ने करना है ऐड, और ये ऐड फंक्शन को कॉल करता है एंड दैट्स इट। और अगर हमें यहाँ पे इस सम फंक्शन को कॉल करना है, हम लोग सिंपली सम ऐसे कर देते हैं। थोड़ी सी यूनिकनेस के लिए हम लोग यहाँ पे दे देते हैं कि चलो सी आउट हेलो डैश और बैकस्लैश n की कोई ज़रूरत नहीं, सिंपली यहाँ पे ये। अब अगर हम लोग इसको कंपाइल करेंगे, अच्छा सी आउट, ऑब्वियसली गलती मुझसे होनी थी, यहाँ पे हम लोग करते हैं std::, राइट आउट एंड क्विट। अब जब हम लोग इस फाइल को एग्जीक्यूट करेंगे तो आप लोग देख रहे हैं कि हमारे पास, हमें अपने आप को रिपीट करने की ज़रूरत नहीं, हमने सिंपली फंक्शन कॉल की, हम लोगों ने सिंपली फंक्शन कॉल की और हमारे पास यानी कि इन दो वैल्यूज़ की जो समीशन थी जो हमें चाहिए थी वो इसने कर दी और हमें आउटपुट दे दिया। तो ये हमारे पास फंक्शन को क्यों इस्तेमाल करना चाहिए, ये मेन रीज़न है, ताकि हमें बार बार अपने आप को रिपीट ना करना पड़े। अच्छा, अब फंक्शन को कब यूज़ करना चाहिए, हमें फंक्शन को वी यूज़ फंक्शंस व्हेन वी फील द नीड, यानी कि ऑब्वियसली जब हमें नीड होगी तो तभी हम लोग इस्तेमाल करेंगे। दैट बीइंग ए ब्लॉक ऑफ कोड दैट इज़ टू बी नीडेड रिपीटेडली, यानी अब एक ऐसा ब्लॉक ऑफ कोड जिसको हमें बार बार उसकी यानी कि रेपिटेशन करनी पड़े, यानी उसको बार बार रिपीट करना पड़े। जिस तरह से हमने पहले देखा, हमें वही सी आउट a+b करना पड़ा था, और फिर हमें अगर हम किसी और फंक्शन के अंदर इसी वैल्यूज़, हमें यही वैल्यूज़ चाहिए होंगी तो हमें दोबारा से a और b को डिफ़ाइन करना होगा, यानी कि उनको डिक्लेयर करके उनको वैल्यूज़ असाइन करनी होगी और फिर सी आउट करना होगा। तो वो एक मसला बन रहा था, तो हम लोगों ने सिंपली एक फ़ंक्शन बनाया जिसको हम लोग कॉल कर सकते हैं दूसरे फंक्शन से। अच्छा, और also the block of code that is better being abstract than to be in your face all the time। और अब एक ऐसा ब्लॉक ऑफ कोड जिस तरह से a+b हमारे पास यहाँ पे ये int a, ये सारा जो ब्लॉक ऑफ कोड है, ये अगर बार बार हमारे पास यहाँ पे सामने पढ़ो तो यानी कि कोई तुक नहीं बनता। हमें अगर चाहिए तो हम लोग सिंपली फंक्शन को कॉल करके जो वैल्यू हमें चाहिए 9 फॉर एग्जांपल, वो हम लोग ले सकते हैं और उसका हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अब हमें क्यों इस्तेमाल करना चाहिए व्यूज़ फंक्शंस, जस्ट सो वी डोंट हैव टू रिपीट आवरसेल्व्स जस्ट लाइक आई एम डूइंग, यानी कि जिस तरह से मैं अपने आप को रिपीट करूँ यहाँ पे बार बार, ऐसा ना करना पड़े हमें। The other reason is that it helps us in making our code more modular, which helps us and makes it easier for us to maintain it। यानी कि अब मिसाल के तौर पे हमारे पास कोड है और वो बहुत यानी कि बड़ा है और हमें जो है उसके अंदर अब एक प्रॉब्लम हमारे पास आ गई, तो हम लोग जाएंगे और हमने वो सारा जो कोड है वो हमने मेन फंक्शन के अंदर ही लिखा हुआ है, तो हमें उस सारे मेन फंक्शन को चेक करना होगा कि अगर आखिर हमारे पास गलती है कहाँ पे। अब जो फंक्शंस हैं ये हमारे पास मॉड्यूलैरिटी प्रोवाइड करते हैं, यानी कि हमारे जो प्रॉब्लम
प्रॉब्लम या फिर हमारे पास जो सोल्यूशन सेट होता है वो छोटे छोटे ब्लॉक्स ऑफ कोड की शक्ल में होता है। तो अगर हमारे पास किसी किस्म की प्रॉब्लम आती है तो हमें पूरा मेन फंक्शन देखने की ज़रूरत नहीं है, एक बड़ा फंक्शन रीड करने की ज़रूरत नहीं है। हम सिंपली जो है देखते हैं हमारे पास प्रॉब्लम है कहाँ पे है, इस फंक्शन में है, हम लोग उस फंक्शन पे जाते हैं और उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं एंड दैट्स इट। अब यहाँ पे एक एग्जांपल है, इफ़ यू इनकाउंटर ए प्रॉब्लम वी डोंट हैव टू गो टू द कोड एंड स्टार्ट सर्चिंग वेयर द प्रॉब्लम लाइज, ऑल वी नीड टू डू इज़ टू go to the function where the problem code is present and fix the problem. Simple. यानी कि vim main.cpp यहाँ पे हमारे पास आ गया एक किस्म का प्रॉब्लम, यानी कि वैल्यू हमें चाहिए 9 और हमारे पास जो वैल्यू है वो आ रही है 10। अब मसला क्या, अब अगर हम लोगों ने पहले जो प्रीवियस तरीका था फंक्शन हमने ना इस्तेमाल किया हो तो हम लोग मेन फंक्शन में और सम फंक्शन के अंदर हम लोग जाएंगे, ए की वैल्यू ढूंढेंगे या फिर बी की वैल्यू, मुझसे भूल भी गया कि मैंने कौन सी वैल्यू चेंज की, जो सी भी वैल्यू हमने चेंज की हुई है हम लोग वहाँ पे जाएंगे, उस वैल्यू को सही करेंगे, फोर करेंगे और फिर हमारे पास ये फंक्शन सही से हमें जो रिक्वायर्ड वैल्यू होगी 9 वो हमें मिलेगी। लेकिन अगर हमने एक फंक्शन इस्तेमाल किया हो तो उसमें सिंपली हम लोग ए की फंक्शन है, हमें पता है ऐड के नाम से, जिसके अंदर ये सारा प्रोसेस होता है, हम लोग उसमें जाएंगे 5, ए की वैल्यू 5 हो गई थी, हम लोगों ने उसको 4 से रिप्लेस कर दिया, राइट आउट क्विट। अब हम लोग इस फंक्शन को कंपाइल करेंगे और रन करेंगे तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड वैल्यू है 9 वो आ गई और हमारे पास एक प्रॉब्लम थी वो हमारे पास सॉल्व हो गई। तो इस वीडियो के लिए इतना ही और बस यही शेयर करना था मुझे आप लोगों के